बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए चिकन चिनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया है। बिल्कुल उसी अंदाज में बनाएंगे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाके चिकन चिनवारी कढ़ाई खाते हैं। आज वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पित्तल की कढ़ाई ले ली है। पित्तल की कढ़ाई हो या लोहे की कढ़ाई हो, दोनों में से आप कोई भी ले लें तो ये रेसिपी ज्यादा मजेदार बन के तैयार होगी। अब इस कढ़ाई में मैं घी डाल दूंगा। ये रेसिपी घी में बन के तैयार होती है और शुरू में हम इसमें घी ज्यादा डालते हैं क्योंकि चिकन को फ्राई करना होता है। चिकन फ्राई करने के बाद घी हम निकाल लेते हैं, लेकिन घी किस वक्त निकालना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पे घी को मैं अच्छे तरीके से गर्म होने दूंगा, फिर मैं इसमें चिकन डालूंगा। ठंडे घी में हमने चिकन नहीं डालना। जब चिकन हम ठंडे घी में डालते हैं तो क्या होता है, चिकन फौरन से अपना पानी छोड़ देता है और फिर चिकन को हमने फ्राई करना हो अगर, तो फिर वो फ्राई करने वाला टेस्ट नहीं आता। इसलिए चिकन को जब भी फ्राई करना है तो हमेशा गर्म घी में डाल के इसको फ्राई करें। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये 1 किलो चिकन मैं इस घी में डाल दूंगा। घी इस वक्त गर्म हो चुका है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। नमक इसमें फ़ौरन से डालना है क्योंकि जब हम फ़ौरन से नमक डालेंगे तो नमक का टेस्ट जो है वो बोटियों के अंदर तक जाएगा। फिर बोटियां खाने में नमकीन होंगी और ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पे मैं चिकन का कलर चेंज होने तक चिकन को फ्राई करूँगा। चिकन को कितना फ्राई करना है ये चिकन जब फ्राई होता है तो मैं आपको बताऊँगा। फ्राई करते वक्त हम साथ साथ इसमें इस तरह से चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने से ये होगा फिर चिकन नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई हो या पित्तल की कढ़ाई हो, इसमें चिकन जो है वो नीचे लगने का खतरा होता है। इसलिए आपने चम्मच साथ साथ इसमें हिलाते रहना है। ये देखें, चिकन को मैंने इतना फ्राई किया है कि बोटियों में कहीं कहीं से गोल्डन कलर आ गया है। ये देखें, जैसे कि ये गोल्डन कलर आया है, कहीं कहीं बोटी में गोल्डन कलर आया है। तो पहले हमने चिकन को सिर्फ इतना फ्राई करना है। अब 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इतनी देर तक फ्राई करूंगा कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी ब्राउन हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से ये होगा कि चिकन में जो हल्की सी स्मेल होती है, अक्सर लोगों को स्मेल आती है, तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से ये इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो रेसिपी का पार्ट नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाली है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब 1 किलो मेरे पास यहाँ टमाटर हैं। ये 1 किलो टमाटर मैं इसमें साबुत इसी तरह से रख दूंगा। जितना वजन चिकन का है इतना वजन ही मेरे पास टमाटरों का है। ये साबुत टमाटर रखने हैं इसी तरह से। टमाटर रखने के बाद इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगा, स्लो आंच कर दूंगा मैं इसकी। हल्की आंच करने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा इस तरीके से। अब इसको मैं इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर तक टमाटर जो है वो नरम हो जाए। टमाटरों को हमने नरम करना है ताकि इसके छिलके आसानी से उतर सकें। इतना टमाटरों को नरम कर लेना है, लेकिन आंच हल्की रखेंगे, आंच तेज नहीं रखेंगे, क्योंकि आंच अगर हमने तेज रखी तो फिर हमारा जो चिकन है वो जल सकता है। तो मैंने इसको हल्की आंच पे 12 मिनट तक पकाया है। तो टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसके हम छिलके उतार लेंगे। ये देखें, टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं और आसानी से इसके छिलके उतर रहे हैं। तो ये जितने भी टमाटर हैं इसके हम छिलके उतार लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जितने भी ये टमाटर थे इनके छिलके उतार दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जितना एक्स्ट्रा घी है ये हम निकाल लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक घी हम कढ़ाई में रहने देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा घी है इसको मैं निकाल लूँगा। ये देखें, एक्स्ट्रा घी मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो टमाटर हैं इसको मैं इस तरह से मैश कर दूंगा। जितने भी टमाटर हैं इसको इस तरह से हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये देखें, जितने भी टमाटर थे इनको मैंने एक साइड पे करके कढ़ाई की एक साइड पे किया और इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मैश कर दिया है।
अब मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा। जैसे जैसे मैं आप इसकी भुनाई करूँगा आप देखेंगे कि ये जो टमाटर हैं ये ग्रेवी में बदलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इस मौके पे हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे। भुनाई के टाइम पे हरी मिर्चें डालेंगे जब हम इस मौके पे, तो खाने में बड़ी ज़बरदस्त लगेंगी। मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है, तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये टमाटरों की ग्रेवी बन गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अब हाफ टेबल स्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगा, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें व्हाइट मिर्च डाल दूंगा, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगा। ये रेसिपी का पार्ट नहीं है लेकिन ये मैं खुशबू के लिए डाल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें कूटा हुआ सफ़ेद जीरा डाल रहा हूँ, ये भी रेसिपी का पार्ट नहीं है, ये भी मैं खुशबू के लिए डाल रहा हूँ। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें दही डालूंगा। दही डालने से ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो बड़ी स्मूथ बन के तैयार होगी। ये जो दही है ये भी रेसिपी का पार्ट नहीं है, ये भी मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ये जो हमारी ग्रेवी है ये ज़रा स्मूथ बन के तैयार हो। दही डालने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी फिर भुनाई कर लूँगा। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैं दही डालने के बाद इसकी भुनाई करूँगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अदरक इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे तो देखें कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह शिनवारी चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह देख के ही खाने को दिल करता है, इतनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी अंदाज में ये कढ़ाई बनी है जिस अंदाज में हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से चिकन शिनवारी कढ़ाई ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।